जिस राम मंदिर में एक पिन तक नहीं ले जा सकते, वहां से करोड़ों रुपए के सोने चांदी के गहने कोई टिन्नू कोई मुन्नू चोरी कर लेगा। ये सोचने वाली बात है। किसी छोटे मोटे आदमी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि देश के सबसे सुरक्षित मंदिर में इतनी बड़ी लूट मचा दे। यानी पूरा सच आपको बताया नहीं जा रहा और इस तरह की लूट को कोई एक आदमी, आप ये सोचिए कि अपने दम पर नहीं कर सकता। इतना बड़ा मंदिर जहां लाखों लोग जो हैं वो रोज दर्शन करने आते हैं, जहां इतनी बड़ी व्यवस्था हो, जहां व्यवस्था में इतने लोग लगे हों, वहां दो चार आदमी अंदर ही अंदर लूट मचाते रहे हों और किसी को पता न चले, ये कोई मान नहीं सकता। इसके पीछे बड़े लोग जरूर हैं जिसका नाम सामने नहीं आ रहा। ये एसआईटी की जिम्मेदारी है कि चाहे कितना बड़ा नाम हो उसे पकड़ना चाहिए, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि छोटी मछलियों को पकड़ लिया जाएगा और जो बड़े मगरमच्छ हैं अगर वो छोड़ दिए जाएंगे तो फिर लूट मचती रहेगी और चोरी फिर होगी। फिर ये सब होगा जो कि राम मंदिर के पैसे के साथ हुआ। बड़े लुटेरों को बचाने की अगर कोशिश हुई, अगर लीपापोती हुई, तो फिर ये बहुत भारी पड़ेगा। सबसे बड़े सवाल चंपत राय पर हैं, जिनकी सादगी, जिनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती है। लेकिन चाहे कितना भी कोई दूध का धुला हो, सबकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि अगर राम मंदिर को खड़ा करने का क्रेडिट जो है वो चंपत राय को दिया जाता है तो चढ़ावा चोरी में हुई गड़बड़ियों की जिम्मेदारी भी चंपत राय को लेनी होगी। क्या एसआईटी की रिपोर्ट में बड़े लोगों पर भी शिकंजा कसेगा? ये बड़ा सवाल है। कोई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूत्रों से यह बताया गया है कि एसआईटी की जांच में सामने आया है कि चढ़ावे की गिनती से लेकर मंदिर के पूरे मैनेजमेंट तक चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा, गोपाल राव के भतीजों और रिश्तेदारों ने जड़ें जमा रखी हैं। एसआईटी को निर्माण और जमीन खरीद में गड़बड़ी मिली है। सर्किल रेट 17 गुना ज्यादा कीमत पर जमीनें खरीदने और फिर निर्माण सामग्री में 40% कमीशनखोरी की बात भी सामने आई है। एसआईटी की रिपोर्ट में क्या नए राज खुलेंगे? किसको किसके नाम जो है वो सामने आएंगे? एसआईटी की रिपोर्ट से सच सामने आ पाएगा या नहीं, या फिर सिर्फ लिपापोती होगी? ये भी बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि जिस राम मंदिर ट्रस्ट की निगरानी में पूरे राम मंदिर का संचालन चल रहा है, उस ट्रस्ट के रहते हुए जब चोरी, डकैती, लूट मची हो तो फिर उस ट्रस्ट को अब तक बनाए रखा क्यों जा रहा है? क्यों इस ट्रस्ट को अब तक भंग नहीं किया गया? ये सवाल मोदी, योगी, बीजेपी और संघ मोहन भागवत के लिए भी हैं और लोगों का जो भरोसा है कहीं ना कहीं वो भी डिग रहा है। साथ ही साथ सवालों के घेरे में ये सब लोग हैं। ट्रस्ट की तिमाही बैठकों में पीली धातु और सफेद धातु यानी कि सोना चांदी से जुड़ा कोई नियमित ब्यौरा नहीं मिल रहा है। साफ साफ दिख रहा है कि गड़बड़ी नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी जवाबदेही जो है वो बंद दिखती है। हैरानी इस बात की है कि ट्रस्ट में मौजूद बड़े बड़े नाम, अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा, पूर्व सीएसी होम अवनीश अवस्थी, मौजूदा एसीएस संजय प्रसाद और सीईएस ज्ञानेश कुमार जैसे लोग भी शामिल हैं। तो क्या सवाल उन पर भी उठते हैं? क्या उनकी नजर में सब कुछ नहीं है? अब जब मामला सामने आ रहा है तो लोग ऐसे सवाल कर रहे हैं कि जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं था। इस पूरी पर मासूमियत से जिस तरह से दिख रही है, लोग ये कह रहे हैं कि इस तरह से भागना और आस्था के नाम पर जब चंदा इकट्ठा किया गया तो अब जिम्मेदारी किसकी है? सार्वजनिक जवाबदेही भी बनती है। भरोसा जो है लोगों का डिगा है अयोध्या राम मंदिर मैनेजमेंट पर। रोज 12-13 लाख रुपए दान पेटियों से निकलते थे। जब से दान पेटी में चोरी का मामला सामने आया, 1 लाख रुपए भी नहीं निकल रहे हैं, जबकि रोज 1 लाख से ज्यादा लोग दर्शन कर रहे हैं। अब श्रद्धालु जो हैं वो भी दान देने से बच रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके विश्वास को धक्का पहुंचा है। लोग कह रहे हैं कि अगर सही से जांच हो जाए तो फिर आस्था और भक्ति का सबसे बड़ा स्कैम साबित हो जाएगा। अब तक एफआईआर न होने के पीछे भी क्या मंशा है, ये भी बड़ी बात है। इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि कहीं केंद्रीय एजेंसियां जो हैं वो इसमें ना कूद पड़े, इसके बाद तो और रायता फैल जाएगा। लेकिन रायता जो है वो ऑलरेडी फैल चुका है। लोग कह रहे हैं कि एसआईटी की रिपोर्ट के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। रिपोर्ट भी पूरी तरह तैयार नहीं हो पाई है, लेकिन छन छन के जो पता चल रहा है उसके मुताबिक मगरमच्छों को बचाने के सारे जतन किए जा रहे हैं और छोटी मछलियां जाल में फंसाई जा रही हैं।